गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक इंडियन स्टूडेंट की एक ऐसी मिस्टेक जिसका क्लीन रिकॉर्ड रहा है अमेरिका में। कभी कोई गलती नहीं करी, कभी कोई DUI ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस की टिकट नहीं थी, कभी कोई स्पीडिंग की टिकट नहीं थी, कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी से बहस नहीं करी, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे। फिर भी उसकी एक ऑनेस्ट मिस्टेक, उसका एक कन्फेशन गलत पड़ गया और उसको डिपोर्ट कर दिया गया अमेरिका से। बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस इस बंदे का नाम वगैरह कुछ हमें पता नहीं है, बट मैं आपको फिर भी जितनी डिटेल्स पॉसिबल होंगी मैं आपको सब दूंगा जो भी मुझे मिली रिसर्च के दौरान। बट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस इस बंदे की कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया की स्टेट में एक सिटी है कॉल्ड सैन होजे। वहाँ पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर है एक लॉ फर्म के साथ कॉल्ड मालविका नंदीवेलुगु। उसके पास एक केस आया एक इंडियन स्टूडेंट का जिसका नाम अभी हमें पता नहीं है, तो लेट्स से उसका नाम है जॉन। जैसे जॉन डो बोलते हैं ना, रैंडम नेम फॉर एनीवन। सो जॉन का केस आया मालविका के पास। तो मालविका ने जब केस देखा, शी वाज लाइक कि इसका तो कोई इशू नहीं है, इसको रिपोर्ट क्यों किया गया है। तो ये बंदा जॉन, जो हमने मेड अप नाम बनाया है, ये इंडिया होके आया रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका में F1 वीज़ा पे स्टूडेंट था और अभी OPT पे था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। हमेशा मेरिट पे रहा स्टूडेंट, कभी कोई पंगा नहीं रहा उसकी लाइफ में, करियर में। अभी रिसेंटली इंडिया होके आया और लौटते हुए जब वो एयरपोर्ट पहुँचा उसको एडमिट ही नहीं किया और वहीं के वहीं उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ये केस आया मालविका के पास एंड शी वाज लाइक कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उसने तब इन्वेस्टिगेट करी। तब जब मालविका ने इन्वेस्टिगेट किया केस, तब हमें पता लगा एक्चुअल रीज़न, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। पर मालविका ने ये केस पब्लिक इसलिए किया है ताकि अवेयरनेस के लिए, बेसिकली ताकि सबको पता लग जाए कि ये गलती जो इस बंदे ने करी है आप ना करें फ्यूचर में। तो बेसिकली जॉन जब इंडिया की वेकेशन से वापस अमेरिका आया, वहाँ पर उसकी जो क्वेश्चन से पूछे गए, ऑफिसर को हुआ थोड़ा सा शक कि वो F1 वीज़ा पे, राइट, और सेकेंडरी इंस्पेक्शन भी हुई उसकी। वहाँ पर और क्वेश्चन पूछे गए उससे, सेकेंडरी इंस्पेक्शन बेसिकली, जहाँ पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर उस बंदे से भी पूछे गए, फ़ोन भी उससे लिया गया और फ़ोन के अंदर भी झांका गया कि भाई फ़ोन में क्या किया उसके पास। फ़ोन में निकली एक डोर डैश की फ़ोटो। एंड आपको पता ही है F1 वीज़ा पे आप कोई और काम नहीं कर सकते। जैसे डोर डैश बेसिकली आप फूड डिलीवरी सर्विस है यहाँ पर अमेरिका में, आप फूड डिलीवर करो एंड यू विल गेट पेड। बट उसने उसको बोला कि ये मैं पैसों के लिए नहीं करता था, ये मेरे दोस्त की डिलीवरी थी, इसलिए मैंने फ़ोटो खींच ली थी उसके लिए, जस्ट एज अ प्रूफ, एंड इट्स नॉट अ पेड थिंग। ये फ्रेंड के लिए किया था, बच गया। दैट वॉज नॉट द रीज़न। अगर ये पेड होता तो ये भी एक रीज़न होता, बट डोर डैश डिलीवरी वॉज नॉट द रीज़न। ये वाला स्क्रीनशॉट देखोगे आप नीचे, इसमें लिखा है नीचे, द इमिग्रेशन अटर्नी मालविका नंदीवेलुगु एडेड, सो द स्टूडेंट हैड अ क्लीन रिकॉर्ड. He was a meritorious student and during his entire F1 stay, he abided by the law. He had no record of any wrong bush with the law, not even a DUI. He had no history of any illegal employment. जैसे डोर डैश भी इलीगल नहीं था उसका, क्योंकि कभी किया ही नहीं उसने ऐसा. So it definitely puzzled me why then he was deported with a 5-year ban. 5 साल का बैन लग गया इस बंदे के ऊपर और सेकेंडरी इंस्पेक्शन भी हुई, वो भी क्यों हुई, राइट? तो उसका एक रीज़न था, बहुत ही उसकी ऐसी मिस्टेक, उसकी ऑनेस्ट कन्फेशन जो उसी को उल्टा पड़ गई। तो ऑफिसर्स ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी वीड किया है? वीड एज इन ड्रग्स, मैरिजुआना, कभी जो ड्रग्स होते हैं, राइट, नारकोटिक्स एंड ऑल। अब कई स्टेट्स में ना लीगल है, तो इसने ऑनेस्टली बोल दिया हाँ किया है। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कई स्टेट्स में अमेरिका में लीगल है पर एज अ होल पूरे अमेरिका में इलीगल है। तो ये एक ना ग्रे एरिया है, तो इसलिए ये बंदा हो गया डिपोर्ट, क्योंकि ड्रग की पोजेशन, ड्रग का यूज़, कंट्रोल सब्सटेंस का यूज़ एंड ऑल, दिस इज़ नॉट अलाउड इन अमेरिका, स्पेशली व्हेन यू आर एलियन, व्हेन यू आर ऑन F1 वीज़ा, व्हेन यू आर ऑन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, नॉट अलाउड। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट नीचे दिखाता हूँ, ये नंदीवेलुगु का एक स्क्रीनशॉट है। कहते कि अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, जो भी नंबर है, लास्ट वाली लाइन पढ़ो कि वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रेगुलेशन रिलेटिंग टू अ कंट्रोल सब्सटेंस इज़ इनएडमिसिबल। मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस लॉ, ये जो नेशनैलिटी एक्ट है, एनी एलियन जो लिखा है ना, कन्विक्टेड या पोजेशन या यूज़ ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस, इसलिए ये एडमिट नहीं हुआ, इसलिए डिपोर्ट हो गया, वहीं के वहीं एयरपोर्ट से 5 साल का बैन भी लग गया। उसकी थी ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन पूछा एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने, उसने बिल्कुल ऑनेस्टली रिप्लाई किया। वो छुपा भी सकता था, छुपाता तो खैर उल्टा पड़ जाता, गलत छुपाना इज़ नॉट ओके, बट उसने ऑनेस्टली रिप्लाई किया क्योंकि कई स्टेट्स में लीगल है। उसने उस स्टेट में लिया होगा वीड या ड्रग जहाँ पे लीगल होगा, जहाँ पे मिलना लीगल है, बट एज अ होल व्हेन यू आर ऑन F1 वीज़ा दिस इज़ नॉट अलाउड। इसी एक और स्क्रीनशॉट देखो, और ये भी जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ना, मैं एक सोर्स से दिखा रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट से जो मैंने उठाया ये आर्टिकल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बताता आपको, हमेशा सोर्स के साथ बताता हूँ।
तो सोर्स आपको, आर्टिकल का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट एज पर दिस स्क्रीनशॉट, तो नंदी वेलगू बोलती है दिस इज़ नथिंग न्यू, दिस इज़ टोल्ड क्लियरली टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ओरिएंटेशन सेशन बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट डू नॉट पे अटेंशन। तो इस बंदे को भी ये बताया गया होगा कि व्हेन यू आर स्टडिंग इन अमेरिका डोंट डू दिस थिंग, डोंट डू ड्रग्स, बट इस बंदे ने फिर भी किया होगा बिकॉज ही नेवर पेड अटेंशन। वही उसकी गलती है। कहते हैं ना कि इट केम बैक टू हॉन्ट हिम, इट केम बैक टू बाइट हिम। पुरानी गलती इसकी अब आई है वापस और इसी को बाइट कर रही है। तो नंदी वेलगू का एक सजेशन भी है सबके लिए, और उस सजेशन से मैं भी एग्री करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो नंदी वेलगू बोलती है कि इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट डोंट गो टू डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरी मतलब जहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह मिलते हैं। स्टॉप एज्यूमिंग दैट इफ़ इट इज़ लीगल इन योर स्टेट इट माइट बी लीगल इन द कंट्री। नो इट्स नॉट, एंड इट्स अ ग्रे एरिया। तो वाई रिस्क इट? आप लोग अमेरिका में आए हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, राइट? तो उस पर फोकस करें, ऐसी चीज़ों का रिस्क ना लें जो आपको पता ही नहीं। जब आपको चीज़ कोई पता ही नहीं तो आप वो कर भी क्यों रहे हैं? देयर आर सम थिंग्स जो ग्रे एरिया में आती हैं, जो क्लियर नहीं होती, तो इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसे काम ना करें अमेरिका में। यहाँ पर आजकल गवर्नमेंट छोटी से छोटी गलती भी पकड़ रही है आपकी, क्योंकि यूर ऑन अ वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, आप लोग एलियन है, और ऐसी गलती आपकी, छोटी से छोटी गलती भी आपके करियर को, आपके ड्रीम को रोक सकती है। तो दिस इज़ नॉट वर्थ इट, डोंट डू दिस मिस्टेक। आज की वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो थी और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इससे सीखें ताकि ऐसी गलतियाँ फ्यूचर में रिपीट ना करें। इस बंदे का नाम वगैरह तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि फॉर प्राइवेसी रीजंस, क्योंकि एक लॉयर ने रिलीज़ करी है, तो लॉयर कैन नॉट रिवील हिज क्लाइंट्स डिटेल्स। बट एक जनरल हम बात कर सकते हैं ताकि लोग ऐसी गलती फ्यूचर में ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।